हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्ड नगरी। देखिए हम लास्ट क्लास में आपका जो थर्ड वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कर चुके थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप जब भी सुने तो आपको कुछ मेटल्स आपके दिमाग में आने चाहिए और कुछ नॉन मेटल्स आपके दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए। जैसे मेटल में आपको गोल्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, आयरन जो होता है वो, सिल्वर, और आपको जो कॉपर एल्यूमिनियम होते हैं वो आपको दिमाग में आने चाहिए। नेक्स्ट मैंने बताया था कि आप जो नॉन मेटल हैं उसमें आपको कार्बन जो होता है, जैसे आप कह सकते हैं कोयला आपके दिमाग में आना चाहिए। और कार्बन से मिले हुए बने हुए जैसे प्रोडक्ट होते हैं डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। देखिए डायमंड क्या कई एक्सेप्शन होते हैं, तो डायमंड को थोड़ा अलग रखिएगा। तो इनके आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में आने चाहिए। तो और जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए जब आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में सुनो। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में आपको एक टेबल के थ्रू आपको एक आउटलाइन तो बता दी थी मैंने कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैलिएबिलिटी। देखिए मैलिएबिलिटी क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बी बीटन इनटू थिन शीट। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो मैलिएबिलिटी जो होती है, मैलिएबिलिटी जो होती है उसमें क्या होता है कि आप कोई भी सब्सटेंस है उसको आप मार के हथौड़े से या मतलब किसी भी तरीके से मारकर एक पतली परत बना सकें, तो उसे क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मेटल का ये जो मैलिएबिलिटी का गुण इसमें पाया जाता है, मेटल्स आर मैलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। मेटल्स जो होती है वो क्या होते हैं, मैलिएबल। आप जो आयरन है, लोहा है, उसको दिमाग में लीजिएगा, उसको पीट कर आप एक पतली चादर बना सकते हैं। जो आपका जो सोना होता है उसको आप चांदी को पीट कर एक पतली परत के रूप में बना सकते हैं। जैसे कोयला आपके दिमाग में आएगा तो आप उसको पीट कर एक लंबी चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैलिएबल नहीं होता है, वो टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, बिखर जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए आपको ये नोट लगभग आपके जो मैलिएबिलिटी मतलब जैसे आपको प्रॉपर्टी पढ़ाता जाऊंगा उसमें एक नोट आ जाएगा, आता रहेगा, तो वो आपको ज़रूर याद रखना है। ये आपके जो नोट जो लिखवाऊंगा मैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे सिल्वर और गोल्ड होते हैं इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं। सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये नोट आपको ज़रूर याद रखने हैं जो भी नोट मैं लिखवाते जा रहा हूँ। तो इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट देखिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है डक्टिलिटी, मतलब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉ इनटू द थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो एक वायर के रूप में आप किसी को परिवर्तित कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये किसका गुण होता है, ये आपको इसमें दे भी रखा है कि मेटल्स जो होती हैं वो डक्टिलिटी शो करती है। नेक्स्ट देखिए मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मतलब देखिए आप जैसे ये इसके बारे में सोच लीजिए, वैसे ही आप जैसे आपके जो वायर जो होते हैं, घरों में जो वायर आते हैं, जो कॉपर के वायर होते हैं, वो भी क्या एक वायर के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपके और कॉपर से एल्युमिनियम के वायर आते हैं, वो भी एक पतले वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं उनको। और जो आपका जो आयरन जो होता है उसको भी आप एक वायर के रूप में चेंज कर सकते हो। मतलब आप उसको एक लंबी वायर के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं, तो इसे डक्टिलिटी कहते हैं। वैसे ही आप देखिए वहाँ पे नॉन मेटल में देखिए जो कोयला वगैरह होता है उसको आप एक लंबी वायर के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होती है सबसे ज़्यादा डक्टाइल होती है। ये क्या होता है, मतलब इसमें क्या है, अगर 1 ग्राम आपको गोल्ड दे रखा है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड होता है मेटल में। नेक्स्ट आप देखिए इसमें मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट द मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि जो आपने मैलिएबिलिटी पढ़ी और डक्टिलिटी पढ़ी, जो इसके थ्रू आप जो भी मेटल्स होती हैं उनको आप किसी भी शेप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने जैसे सोने के जवाहरात होते हैं, चांदी के ये जवाहरात होते हैं, अपनी सुंदरता के हिसाब से उनको आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये दोनों गुण होने के कारण ही हम उनको ऐसे बना
सकते हैं। जैसे लोहे के द्वारा आप कोई हथौड़ी वगैरह बनाते हैं, आपको कोई भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आप उनसे बना सकते हैं। तो लोहे के द्वारा भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कई चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे ही जब नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो उसमें आप ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मेटल्स में क्या होते हैं, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का जो गुण पाया जाता है, जिसके थ्रू आप उनको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको नोट कीजिएगा पहले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, सोनोरिटी। देखिए सोनोरिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। देखिए इसमें क्या होता है, आप जो एक हार्ड सरफेस होगी उस पर आप जैसे किसी चीज़ से मारेंगे तो उसमें क्या होगा, एक साउंड उत्पन्न होगा। तो ये क्या कहलाती है, ये सोनोरिटी कहलाती है, सोनोरिटी कहलाती है। देखिए जो मेटल होती हैं वो सोनोरिटी जो प्रॉपर्टी है उसको शो करती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो सोनोरिटी शो नहीं करती हैं। कैसे, देखिए आपने देखा होगा कि जो स्कूल होती है उसमें क्या होता है, बेल वगैरह बजती है तो वो एक साउंड उत्पन्न करती है। ऐसे आपने मंदिर में देखा होगा तो वो भी एक घंटी जो होती है वो साउंड उत्पन्न करती है। तो वो क्या है, उसमें मेटल से बनी हुई है, इसीलिए वो इतना साउंड उत्पन्न कर पा रही है। नॉन मेटल से जो भी बनते हैं वो साउंड सोनोरिटी शो नहीं करते हैं। जैसे कोयला होता है, कोयले को बजाने से क्या कोई आवाज़ आती है, नहीं आती ना। ऐसे ही ये जो मेटल होती हैं जैसे लोहा हो गया, इनको बजाने से आपको क्या होगा, एक साउंड उत्पन्न होता है, उससे क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स शो प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, दैट्स मीन मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन। जब इसको मारते हैं तो एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न करता है। बट नॉन मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, मतलब और जो ये जो आपका नॉन मेटल्स है वो सोनोरिटी शो नहीं करता है, ठीक है। सोनोरिटी आपको समझ में आ गया होगा। 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं हमने। नेक्स्ट ये सोनोरिटी पढ़ रहे हैं, इसमें मतलब क्या है, किसी भी हार्ड सरफेस पर अगर मारेंगे तो उसमें क्या होगा, एक आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। तो इसमें जो मेटल होती हैं वो सोनोरिटी शो करती है, नॉन मेटल सोनोरिटी शो नहीं करती हैं। तो इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मतलब ये कितनी चमक होती है उसमें, उसको डिफाइन करता है। देखिए आपको पता है मेटल्स क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, क्योंकि तभी आप जो सोना या चांदी आप खरीदते हैं, जो आपकी मेटल है वो क्या होती हैं, लस्टर होती है, मतलब चमकदार होती है। देखिए मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मतलब ये जो आपके जो मेटल्स होती हैं वो क्या कहलाती है, मेटेलिक लस्टर कहलाती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, शाइनिंग होती है, इनमें चमक होती है। तभी आप जो सोने के जवाहरात वगैरह और चांदी के जवाहरात वगैरह खरीदते हो। नेक्स्ट आपको देखिए, नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं, फीके होते हैं, मतलब ये इनमें साइन नहीं होता है। नेक्स्ट आपको एक नोट दे रखा है, ये इसको आप जरूर, जो नोट लिखवा रहा हूँ वो आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि इनसे सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, डायमंड जो होता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। डायमंड जो कार्बन का क्या है, एक अपरूप है, एलोट्रोफिक है। तो ये डायमंड्स, ब्रोमीन एंड जो आयोडीन है, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और इनमें क्या होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होती है। मैंने बताया है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं, लेकिन डायमंड्स, आयोडीन और ब्रोमीन क्या होते हैं, ये इनमें एक शाइनिंग अपीयरेंस होती है। डायमंड का तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा चमकदार होता है, तो इसमें क्या होता है, ये इसका एक एक्सेप्शन कह सकते हैं आप, किसका, नॉन मेटल्स का। सभी नॉन मेटल्स, अब ये नहीं कह सकते कि सभी जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती हैं, डल होती है। तो कुछ जैसे आयोडीन, ब्रोमीन और डायमंड हो गए, ये क्या होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, मतलब इनमें थोड़ी शाइनिंग थोड़ी क्या, डायमंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग पाई जाती है। तो इसको नोट कीजिएगा। आपकी नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है लस्टर वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको आप पहले नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब हीट का कंडक्शन होना, मतलब एक हीट का फ्लो होना। देखिए जो मेटल होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, हीट का फ्लो इनमें आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आपके जो नॉन मेटल है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इनमें हीट का फ्लो नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था, सल्फर जो होता है, सल्फर किसके जैसा होता है, चौक के जैसा होता है, चौक नहीं होता है लेकिन चौक के जैसा होता है। तो उसमें आप अगर एक तरफ से आप उसमें अग्नि मतलब आप जलाएंगे तो दूसरी साइड में वो
नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इस साइड में आपने उसको जलाया तो आपकी जो वो जलता 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 अब उसका हीट का फ्लो उस दूसरी साइड तक हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। तो ये जो मेटल होती हैं उनमें कंडक्शन ऑफ हीट पाया जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं उनमें जो हीट का फ्लो नहीं होता है। बैड कंडक्टर होते हैं जो नॉन मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर। और इसका नोट देख लीजिए, सबसे गुड कंडक्टर क्या है हीट का, कॉपर एंड सिल्वर होते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप। बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से हैं, मरकरी एंड लेड होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से हैं, कॉपर एंड सिल्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एंड नेक्स्ट जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है जो मेटल में है, ये किसके लिए है, मेटल में है। मेटल में देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से हैं, कॉपर है एंड सिल्वर है। नेक्स्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से हैं, मरकरी और लेड है। तो इनको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस प्रकार से मतलब होता है। देखिए आपने देखा होगा वायर जो बने होते हैं, वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लो कौन से जो मेटल होती है उसमें होता है। मैंने कल बताया था आपको, जो सिल्वर होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। नेक्स्ट उसके बाद आपको कौन सा आता है, कॉपर आता है। और सबसे पहले नंबर पर कौन होती है, आपकी जो चांदी होती है, सिल्वर जो होती है वो क्या होती है, आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। देखिए इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो मेटल से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं, उनमें ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। बाकी जो आपके नॉन मेटल्स आपने देखे हुए होंगे उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। जैसे आप कोयला देख लीजिए, उसमें अगर आप एक तरफ वायर लगाएंगे तो दूसरी तरफ करंट का फ्लो नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि मेटल्स जो होती है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीजें मैंने बता दी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले नंबर पर है सिल्वर, सेकंड नंबर पर क्या है, कॉपर है। तो कॉपर के वायर जो बने होते हैं हमारे आसपास, किसके वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं। तो वो सिल्वर के वायर क्यों नहीं होते हैं, देखिए कॉपर के वायर ही नहीं छोड़ते हैं, तो आपके लगता है कि आप तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाएगा अगर सिल्वर के वायर बन गए, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही चोरी हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वैसे देखा जाए तो सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है कॉपर के मुकाबले भी। नेक्स्ट जो ग्रेफाइट जो होती है, आपको ग्रेफाइट के बारे में बताऊं तो ग्रेफाइट आपकी जो पेंसिल होती है उसमें के अंदर जो आपकी जो रोड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। उसमें क्या होता है, उसके आप कभी उसमें आपकी बोर्ड में लगा के उसको चेक मत करना, लेकिन क्योंकि उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाएगा और आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा। अगर आप कभी ऐसा करके ट्राई मत कर लेना कि कभी आप उसमें एक साइड आप उसके जो बोर्ड है उसमें अंदर डाल दो और दूसरी साइड से आप उसमें हाथ लगाए रखो, तो उसमें क्या होगा, आपको झटका लग सकता है। तो ये लिए आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, बल्कि ये नॉन मेटल होते हुए भी। ठीक है, तो कभी आप ये कहो कि सर ने बताया था कि नॉन मेटल जो होती हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, तो मैंने पेंसिल उसमें डाल के देख ली, वो मुझे वो नॉन मेटल्स होता है, उसमें ग्रेफाइट जो होता है नॉन मेटल होते ही है, तो मैंने उसमें डाला तो मेरे को करंट लग गया। या तो आप बताने के लिए आए बचोगे नहीं इस चीज़ में, तो आप उन चीज़ों को ट्राई मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रेफाइट जो होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाते हैं वो। ठीक है, तो ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाता है। और जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाते हैं, फर्स्ट नंबर पर सिल्वर और सेकंड नंबर पर कॉपर है। इसको नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, हार्डनेस के बारे में। मेटल्स आर गुड आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड। देखिए जो रूम टेम्परेचर पर बात होती है, जो भी आप इनके बारे में जब जनरली डिस्कशन करते हैं तो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर हम बात करते हैं। तो मेटल क्या होती है, जनरली हार्ड होती हैं एंड सॉलिड होती हैं। लो आपने देखा होगा हार्ड होता है, सॉलिड होता है। इसके बारे में जो भी मेटल्स आप जब किसी की प्रॉपर्टी, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़े या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़े, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा। मेटल कौन सी होती है, नॉन मेटल
मेटल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स आर मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेनली जनरली क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा सॉलिड एंड गैस होते हैं। लिक्विड केवल आपकी जो आपके ये ब्रोमीन होती है वो क्या होती है? लिक्विड होती है। बाकी जो नॉन मेटल होती हैं वो अधिकतर क्या होती है? सॉलिड एंड गैस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी नोट है, ये याद कर लीजिएगा। नोट आप मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट होते हैं आपके, ये ज़रूर याद करने हैं। देखिए मरकरी जो होता है Hg, ये क्या होती है? मेटल होती है। मेटल मैंने बताया था क्या होती हैं? सॉलिड एंड हार्ड होती हैं, बल्कि यहाँ पे जो मरकरी होती है वो क्या है? लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। मरकरी आपने देखे होंगे पेन के पीछे एक जो पारा जो होता है, जिसे हम पारा कहते हैं, तो वो क्या होती है? मरकरी होती है। वो किस स्टेट में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये क्या होते हैं? सबसे सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनको आप नाइफ की सहायता से भी काट सकते हैं, जैसे आप पनीर काटते हैं ना, वैसे आप इनको काट सकते हैं। इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और ये होती क्या है? मेटल्स होती हैं। और मैंने बताया था कि मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड एंड सॉलिड होती हैं। ये दोनों इसके क्या होते हैं? एक्सेप्शन है, इनके अपवाद हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। सॉफ्ट मेटल्स दे कैन इजीली कट विद नाइफ। नेक्स्ट, डायमंड होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। देखिए मैंने बताया था कि जो आपको ये किसी भी फॉर्म में नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। मेनली सॉलिड एंड गैस होते हैं। तो आपका जो डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है, वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा नेचुरल, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो क्या है? नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट, ब्रोमीन क्या होती है? वो लिक्विड फेज में पाया जाता है। और ये क्या है? नॉन मेटल्स होती हैं। जनरली जो आपकी जो नॉन मेटल होती हैं वो सॉलिड एंड गैस होती हैं। ब्रोमीन क्या होती है? वो क्या होता है? लिक्विड होता है। इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना किसी चीज़ का, और बॉयल मतलब किसी का उबलना। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं। जो मेटल होती है वो क्या होते हैं? जनरली इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे लोहा जो होता है उसका बहुत ही अधिक टेम्परेचर के बाद ही वो बॉयल हो पाता है, मतलब वो मेल्ट हो पाता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती हैं? लो, इनका लो आपका मेल्टिंग पॉइंट और लो ही इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए इसका एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम जो होते हैं वेरी लो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होते हैं? बल्कि ये मेटल होते हैं और इनमें बहुत कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डायमंड होता है। ये सबसे हार्डेस्ट, मैंने बताया था, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। ये किस जो कार्बन का एलोट्रोपस होता है, कार्बन से मिलके बने होते हैं, जैसे डायमंड हुआ और ग्रेफाइट हुआ। और इनकी क्या होती है? वेरी हाई MP एंड BP। डायमंड होता है बहुत ही अधिक, इनको मेल्ट करने के लिए क्या होती है? बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपकी ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाली है, ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, इसको नोट कीजिएगा। तो आज जो आपकी जो कंप्लीट हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली है, नेक्स्ट क्लास में इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम आपकी हिंदी मीडियम की क्लासेस भी जल्द लेके आ रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के पास आपके हमारा जो चैनल है उसको शेयर कर दीजिएगा और उनसे जल्दी से सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू।